क्या कोई ऐसे शहर के बारे में सोच सकता है जो इतिहास से भी पुराना हो? चलिए, आज वाराणसी यानी काशी की यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसा शहर जो सिर्फ समय से परे नहीं है, बल्कि खुद समय का गवाह है। देखिए, मार्क ट्वेन ने जब ये कहा कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, तो वो सिर्फ इसकी उम्र की बात नहीं कर रहे थे। नहीं, वो बात कर रहे थे इसकी आत्मा की, जो हर सदी, हर हमले के बाद भी जिंदा रही है। और यही हमारी आज की पड़ताल का सबसे अहम हिस्सा है। तो चलिए, सबसे पहले इस शहर को बस महसूस करते हैं, अपनी आंखों से, कानों से और नाक से। आखिर ऐसा क्या है काशी के उस जादू में जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है? जरा सोचिए, हम एक तंग, भीड़ भरी गली से गुजर रहे हैं, जहां हवा में पान और ठंडाई की मीठी महक घुली हुई है। और अचानक मंदिरों से आती घंटियों की गूंज और गंगा की लहरों की हल्की हल्की आवाज एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाती है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक जीता जागता एहसास है। तो ये तो हुई वो बात जो पहली नज़र में महसूस होती है। अब जरा थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये शहर बार बार उजड़ने के बाद भी एक फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से हर बार कैसे उठ खड़ा हुआ। ये जो टाइमलाइन है ना, ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये तो बनारस की जिद की कहानी है। 1194 में गौरी ने मंदिर तोड़े, फिर 1669 में औरंगजेब ने। लेकिन हर विनाश के बाद अहिल्याबाई होलकर जैसे लोग आए, जिन्होंने आस्था की ईंटों से इसे फिर से खड़ा कर दिया। ये विनाश और फिर से जन्म का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। और यहाँ कहानी सिर्फ एक राजा और एक गवर्नर जनरल की नहीं रह जाती। ये कहानी है एक शहर के आत्मसम्मान की। राजा चैत सिंह का विद्रोह एक टूटे हुए वादे के खिलाफ आखिरी कोशिश थी, और जब उस विद्रोह को कुचल दिया गया तो बनारस हमेशा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के हाथों में चला गया और उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। तो सवाल उठता है कि काशी की आत्मा का असली रहस्य है क्या? इसका जवाब किसी एक भगवान या एक धर्म में नहीं मिलता। ये तो एक संगम है जहां कई आस्थाएं एक साथ बहती हैं, बिल्कुल गंगा की तरह। हिंदुओं के लिए काशी सिर्फ एक शहर नहीं, ये भगवान शिव का घर है। मान्यता है कि देवी पार्वती से विवाह के बाद वो यहीं बस गए थे और उन्होंने वादा किया था कि वो इस शहर को कभी नहीं छोड़ेंगे। और कहते हैं कि इसीलिए आज भी यहाँ के जर्रे जर्रे में शिव महसूस होते हैं। देखिए, विश्वनाथ मंदिर में शिव की दिव्य ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है, तो मणिकर्णिका घाट पर जीवन और मृत्यु का चक्र अपनी आंखों से दिखता है, जहां मौत एक अंत नहीं बल्कि मोक्ष का दरवाजा है। संकट मोचन में तुलसीदास की भक्ति आज भी गूंजती है, और कहते हैं कि अन्नपूर्णा मंदिर से कोई भूखा नहीं लौटता। हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है। लेकिन काशी की आध्यात्मिक कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। क्या ये पता है कि दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक बौद्ध धर्म की जड़ें भी इसी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं? तो ये जो हम देख रहे हैं, ये वो ऐतिहासिक पल है जब दुनिया बदलने वाली थी। यहीं सारनाथ में बुद्ध ने पहली बार धर्म का पहिया घुमाया, अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया और उस संघ की नींव रखी जो उनके संदेश को पूरी दुनिया में लेकर गया। अच्छा, हिंदू और बौद्ध धर्म के बाद कहानी में एक और मोड़ आता है, एक और प्राचीन भारतीय धर्म जिसके लिए काशी एक पवित्र जन्मभूमि है, जैन धर्म। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 3 जैन तीर्थंकरों के जन्मभूमि है ये शहर, जिनमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भी शामिल हैं, जो जैन धर्म में एक बहुत ही अहम स्थान रखते हैं। ये बात इसे जैनियों के लिए एक बहुत ही खास तीर्थ स्थल बना देती है। तो सोचिए, जब इतनी सारी आस्थाएं एक ही जमीन पर आकर मिलती हैं तो क्या होता है? एक बहुत ही खूबसूरत संस्कृति जन्म लेती है, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जानते हैं। एक ऐसी संस्कृति जहां हिंदू और मुस्लिम परंपराएं मिलकर एक हो जाती हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ कबीर हैं जो धार्मिक कट्टरता पर सवाल उठाते हैं, तो दूसरी तरफ तुलसीदास हैं जो राम की भक्ति में डूबे हुए हैं। और फिर हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एक मुस्लिम जो बालाजी मंदिर में अपनी शहनाई का रियाज करते थे। यही तो है बनारस की असली आत्मा, जहां कला धर्म की सारी सीमाओं को तोड़ देती है। तो चलिए, अब इस रूहानी सफर से थोड़ा हटकर शहर के उन खजानों की बात करते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, चख सकते हैं और अपने साथ घर भी ले जा सकते हैं। बनारसी पान ये सिर्फ एक पत्ता नहीं है, ये एक पूरा अनुभव है। जिस प्यार से इसे बनाया जाता है और जैसे ही ये मुंह में घुलता है, वो बनारस की गलियों की याद दिला देता है। ये एक सांस्कृतिक प्रतीक है जिसका जिक्र तो बॉलीवुड के गानों तक में मिलता है। और बनारसी साड़ी, ये सिर्फ कपड़ा नहीं, ये तो एक कलाकृति है।
इसके बारीक डिजाइन और सुनहरे धागों की कारीगरी पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी ये हर भारतीय महिला के लिए एक अनमोल खजाना मानी जाती है। और आखिर में एक ऐसी चीज जिसके बारे में शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, गुलाबी मीनाकारी। ये एक ऐसा दुर्लभ शिल्प है जो सिर्फ और सिर्फ वाराणसी में ही मिलता है। इसका ये अनोखा गुलाबी रंग इसे देश के किसी भी दूसरे मीनाकारी के काम से बिल्कुल अलग बनाता है। ये बनारस की अपनी एक पहचान है। तो हमने देखा कि कैसे बनारस को बार बार तोड़ा गया, लूटा गया और तबाह किया गया, फिर भी ये आज भी खड़ा है अपनी पूरी शान और आस्था के साथ। तो आखिर में सवाल यही बचता है, बार बार टूटने, बिखरने और फिर से उठ खड़े होने के बाद वाराणसी के इस कभी ना खत्म होने वाली आत्मा का, उसका असली राज क्या है? शायद इसका जवाब इसकी गलियों में, गंगा की लहरों में या यहाँ के लोगों की अटूट आस्था में ही छिपा है।